यहीं पर एक अघासुर नामक दैत्य अजगर के रूप में आया और भगवान ग्वाल बाल सब इस अजगर के मुख में चले गए। अजगर ने मुख बंद कर लिया और सब के सब ग्वाल बाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया और इस अघासुर को बीच में से फाड़ के दो टुकड़ा कर दिए। जो बाल गोपाल मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, भगवान ने सबको जीवित कर दिया। बाहर आके झूठा मीठा भोजन करने लगे तो ब्रह्मा को अभिमान आ गया। ब्रह्मा सोचने लगा ये वही ब्रह्म है जिसकी मैं स्तुति करने आया था। तो ब्रह्मा ने ग्वाल बाल गाय बछड़े सबका हरण कर लिया। भगवान ने स्वयं अपने ही रूप से ग्वाल बाल बछड़े इत्यादि सबको तैयार कर दिया। 1 साल बाद ब्रह्मा ने आके देखा और भगवान ब्रह्मा के यहाँ ब्रह्मा बन के पहुंच गए। दूतों से कहा आजकल पाखंडी ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, मैं जाके अंदर बैठता हूँ, कोई अगर ब्रह्मा पाखंडी बन के आए तो उसे बाहर भगा देना, अंदर मत आने देना। भगवान तो स्वयं ब्रह्मा बन के बैठ गए और असली ब्रह्मा आया तो द्वारपालों ने रोक दिया, ये पाखंडी ब्रह्मा बाहर रहे। ब्रह्मा बोला भावना खा रखी है, असली तो मैं असली तू है, असली मेरे अंदर बैठे हैं, चलो। अंत में ब्रह्मा कहता है आपके जो असली ब्रह्मा है वो अंदर बैठे हैं, मैं पाखंडी हूं। जाके उनसे कह दो कि पाखंडी ब्रह्मा आया है, मिलना चाहता है। भगवान के यहाँ दूत गया, बोला महाराज वो पाखंडी आया है, मिलना चाहता है। भगवान बोले भेज दो अंदर। ब्रह्मा अंदर आए और अंदर जो ब्रह्मा बन के ब्रह्म भगवान बैठे थे वो वहां से अंतर ध्यान हो गए, वो वृंदावन पहुंच गए। भगवान ब्रह्मा ने देखा और बहुत उनको गिलानी हुई। 1 साल बाद आके बछड़े ग्वाल बाल सब भगवान को वापस किए और बड़ी सुंदर स्तुति करता है ब्रह्मा। देयम सदा परिभवग्न भविष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिविरम तनुतम शरण्यम भृत्यार्थियम प्रणत पाल भवात पोतम वंदे महापुरुष दे चरणारविंदम। आपके चरण पोत भव भंजन से पार करने का एकमात्र सहारा है भगवान। आप अगर कृपा नहीं करेंगे तो हमारे जीवन का उद्धार कैसे होगा। भगवान आप जगत के ईश्वर हैं, आप जगदीश्वर हैं, आप सक्त शक्तिमान हैं। आपने थोड़ा सा मेरे लिए पद दे दिया और मैं अभिमानी हो गया। भगवान मेरे में अभिमान आ गया। हे भगवान आप कृपा कर दीजिए, हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। बहुत स्तुति ब्रह्मा ने की, लेकिन ब्रह्मा की स्तुति को सुन के भगवान ने क्षमा नहीं किया। अंत में ब्रह्मा ने भगवान की परिक्रमा करके अपने धाम को चल दिए। ब्रह्मा इत्यादि सब भगवान को प्रेरित करते हैं। परीक्षित भगवान जिस नगर में रहते हैं वृंदावन में, यहाँ यमुना जी का बड़ा सुंदर किनारा है, लेकिन यमुना जी में एक विषैला सर्प रहता है जिसका नाम है कालिया। भगवान ने एक लीला की और इस कालिया का भी मर्दन किया, कालिया को बीना था। कालिया यमुना जी में रहता है और इतना विषैला इसका जल कर दिया है कि पक्षी ऊपर से यमुना जी से उड़ता है तो धड़ाम से नीचे गिरता है और यमुना में डूब के मर जाता है। गाय यमुना जी में जल पान करती हैं तो गायों के लिए भी मोक्ष मृत्यु हो जाती है। कन्हैया ने एक दिन सब ग्वाल वालों को लिया और सबको लेकर पहुंच गए और कालिया को नाथ कर दिया। कालिया ने अंत में भगवान से कहा भगवान आपने मेरे में इसने दोष दिया और आप हमको मार रहे हो। भगवान ने कहा मैंने रणनत द्वीप भी बनाया तुम्हारे लिए। बोले सरकार रणनत द्वीप बनवाया तो है, लेकिन आपका वो पक्षी गरुड़ आता है और सबको खा जाता है। भगवान ने कहा मेरे चरणों के पदम तुम्हारे ऊपर बन गए हैं, आज से आपका गरुड़ भी स्वागत करेगा, जाओ। कालिया वहां से गया और रणनत द्वीप में रहने लगा और यमुना को भगवान ने शुद्ध कर दिया। परीक्षित भगवान की अनंत और लीलाएं। नाच नाच एक राक्षस है जिसका नाम है ताड़का। ये ताड़क राक्षस ताड़क वन में रहता है। बड़े सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल लगे हैं। बलराम जी ने जाके इस ताड़क नामक राक्षस का भी वध कर दिया और सबको फल खिलाए। इस प्रकार से भगवान ने लीलाएं की। एक दिन परीक्षित माता यशोदा
बड़े सुंदर पकवानों को बना रही थी, घरों को सजा रहे थे। पूरे ब्रजवासियों ने बड़ा सुंदर अपने अपने घरों को सजाना चालू कर दिया। कन्हैया ने आके पूछ लिया, मैया इतनी सजावट क्यों हो रही है, इतना भोग क्यों बन रहे हैं? मैया कहती हैं तो को पतो ना है, इंद्र के पूजन की तैयारी चल रही है, दीपावली आ रही है। पहले दीपावली पर इंद्र की पूजन हुआ करती थी, लेकिन भगवान ने गिरिराज जी का पूजन कराना चालू किया। जभी से दीपावली के अवसर पर गिरिराज पूजन हम लोग मनाने। कन्हैया ने कहा, मैया इंद्र का पूजन क्यों किया करें? मैया ने कन्हैया को डांट के भगा दिया धारी के। ऐसे ऐसे प्रश्न करता है, चले यहाँ से अपने बाबा से जाके पूछ। कन्हैया गए नंद बाबा के यहाँ। बाबा मैया 56 भोग बना रही है, मोह को चखने भी ना दियो। और सुन, मैंने पूछी काई की पूजन हो रही है, तो कह रही है जाके अपने बाबा से पूछ ले। बाबा मोह को बताओ ये पूजन क्यों होती है, क्यों करते हैं? नंद बाबा कहते हैं कि मैं इंद्र की पूजन हम सब मिलके इसलिए करते हैं कि इंद्र प्रसन्न होकर जल वर्षा करता है, जल बारिश करता है। और जब बारिश करता है तो हमारी गाय बछड़े हम सब के लिए अन्न मिलता है, इसलिए हम इंद्र की पूजन करते हैं। कन्हैया बोले, लेकिन शास्त्र तो कहते हैं बाबा, अभुक्तम में न भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा जीव कर्म करता है वैसा उसको पुण्य मिलता है। फिर ये इंद्र देने वाला कौन है? नंद बाबा बोले, तू कहना क्या चाहता है? बोले, हमारे यहाँ जीते जागते गिरिराज जी, गऊ, ब्राह्मण, हिताए चा, ये सब देवता हैं, फिर ये इंद्र की पूजन क्यों करते हैं? गिरिराज जी का पूजन कर लो। नंद बाबा बोले, देखो भाई ब्रजवासी, कन्हैया कह रहे हैं कि गिरिराज जी का पूजन कर लो। ब्रजवासी बोले, कर तो लेंगे, लेकिन अगर इंद्र गुस्सा हो जाएगा तो तेरे देवता को हम सबन की रक्षा करनी पड़ेगी। कन्हैया बोले, रक्षा तो ठीक है, आज तक कभी तुमने इंद्र के दर्शन किए हैं? ब्रजवासी बोले, आज तक इंद्र ने दर्शन नहीं किए। बोले, हमारो देवता दर्शन भी देवेगो, प्रकट होके भोग भी पावेगो, और सबको वरदान भी देवेगो। हमारो वचन है, सबके सब तैयारी करो और गिरिराज जी का पूजन में चलो। सबने महाराज 56 प्रकार के भोग बनाए और सबके सब गिरिराज जी के पूजन के लिए तैयार हो गए। सबने अपनी अपनी गाड़ियों में अपने अपने भोगों को रखा और सबके सब गिरिराज जी की तलहटी में पहुंच गए। कन्हैया करवा पूजन। कन्हैया बोले, नहाना चालू कर दे। तो जितना जल लाए थे सब गिरिराज जी के ऊपर डाल दिया, लेकिन मूंछ भी गीली नहीं भाई। ब्रजवासी बोले, भैया जितना जल लाए थे सब चढ़ा दियो, लेकिन देख ले तेरो देवता अभी तक गीलो ही ना है भाव। कन्हैया बोले, कोई बात नहीं, 2 मिनट रुको, गंगा जी का ध्यान करते हैं। और भगवान ने मन से ही मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोलिए मानसी गंगा की जय। कभी भी गिरिराज जी के यहाँ दर्शन के लिए पहुंचो तो गिरिराज जी के दर्शन में मानसी गंगा का स्नान करने का बड़ा भारी महत्व है। कभी गिरिराज जी जाओ तो मानसी गंगा स्नान के बगैर वापस नहीं आना है, मानसी गंगा स्नान जरूर करना है। अब सबके सब ब्रजवासी बोले, भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो सबके सब अब स्नान करते हैं। तो सबके सब ब्रजवासियों ने खूब गंगा जी में स्नान किया और खूब गिरिराज जी को नहवाया, खूब गिरिराज जी को मनाया। गिरिराज जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और खूब पूजन वंदन करवाया। आइए हम भी भजनों के द्वारा गिरिराज जी को भोग लगाते हैं और गिरिराज जी को पूजन मनाते हैं।